तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडिया लेवल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ में जो कि 2 मार्क्स का हर साल पूछता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और कैसे सिद्ध किया जाता है ये भी देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। उसी प्रकार से कभी कभी पूछ लेता है कि √5, √7, √10, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को रूट यानी कि अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। उसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारीकी ढंग से हम लोग हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ये दोनों टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का रहता है, या तो √3 वाला पूछ देता है, या तो कभी √3 को हटाकर 2 + 2√5 ऐसे कहने का मतलब कि ये वाला पूछ देता है। तो दो गो टाइप का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहता है। चलिए, तो पहला जो है हम लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं √3। अगर आपको √3 सिद्ध करने आ जाएगा तो √2 भी सिद्ध कर देंगे, √5 भी सिद्ध कर देंगे, √7 भी सिद्ध कर देंगे और √10 भी सिद्ध कर देंगे। केवल मेथड आपको समझना है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग को बोलेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर भी रहेगा। आप लोग करना क्या है, सबसे पहले मान लेना है। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि √3 एक अगर अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। विरोधाभास हम लोग सिद्ध करेंगे। तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, √3 को जब आप परिमेय संख्या माने तब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को ना बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर लिखेंगे, आप बराबर में लिखेंगे P/Q लिखेंगे, P/Q लिखेंगे। जहाँ का चीज है, बताइए P और Q का चीज है। तो जहाँ जो P है, P और जो Q है ना भाई, P और Q जो है, P और Q एक का चीज है पूर्णांक है, एक का चीज है पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। और जो Q है ना, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जब यहाँ हर में बताइए, जब 0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए √3 बराबर P/Q हो जाएगा, परिमेय संख्या माने हैं। तब उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। जैसे जैसे मेथड बता रहे हैं वैसे वैसे माइंड में रख ले जाइए, ठीक ना। सबसे पहले परिमेय मांगना है, तो परिमेय मानेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। देखिए, तो P/Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q हो गया, इसका भी वर्ग कर दिए। जब आप √3 का वर्ग करते हैं, तो √3 का जब वर्ग करते हैं तो होता क्या है, √3 का जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √3 × √3 स्क्वायर मतलब वही चीज है 2 बार, वही चीज है 2 बार गुना में, ठीक है। तो जब √3 × √3 कीजिएगा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग को मालूम रहना चाहिए, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 × √3 √9 और √9 के जो एथी आएगा, वर्गमूल आएगा, वो क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 हो गया, सीधे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, ठीक है। P² बटे में Q² हो जाएगा। देखिए, अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको में इसको से गुना कर देना है, इसको में इसको से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर में हो जाएगा P²। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखना है। क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कि यहाँ 3 P² से विभाजित है। जो 3 है वो P² से क्या है, विभाजित है। इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। चलिए, यही थोड़ा सा कंसेप्ट लिखना था कि यहाँ 3 P² से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, P भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए,
आप लोग को इतना आप लोग समझ गए, आप लोग इतना समझ गए कि अब परिमेय बोलेगा तो परिमेय मान लेंगे। अब परिमेय मान के √3 बराबर पी बटे क्यू लिख देंगे, अल्ली का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम गुना करेंगे तो 3q² पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे कि यहाँ जो है ना वो 3 है ना वो पी स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए अतः क्या हो जाएगा कि पी भी 3 से विभाजित होगा। ये अपने लैंग्वेज में लिखना है। चलिए आगे आप लोग क्या करना है, आगे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर पी है केवल खाली रह गया, तो पी को मान लेना है। पी को देखिए क्या मानेंगे, माना कि या लिखेंगे माना कि पी बराबर, देखिए जब पी के माना गया यहाँ देखिए बराबर में पी रहेगा, पी स्क्वायर रहेगा, यानी 3q रहेगा, तो मान लीजिएगा 3k, क्या मान लीजिएगा 3k। अगर यही 5 के अगर 5q रहता तो 5 के मानते, अगर यही 7q रहता तो 7 के मानते, यही 10q रहता तो 10 के मानते, लेकिन यहाँ पर क्या है 3q है, इसलिए मानेंगे p बराबर 3k मानेंगे। ठीक है, q बराबर 3, p बराबर 3k मानेंगे। चलिए तो यहाँ पर मान लिए, माना कि p बराबर 3k, माना कि p बराबर 3k। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ये जो है इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में क्या करना है, ये p के मान रख देना है, समीकरण 1 में p के मान रख देना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए तो यहाँ जो समीकरण है ना मेरे भाई 1 जो है वो 3q² बराबर p स्क्वायर है। अच्छा बताइए जब हम p के जगह पर 3 के रखते हैं तो क्या होगा, तो 3q² बराबर, अब p की जगह पर कितना माने हैं, तो p की जगह पर माने हैं 3 के माने हैं। देखिए p बराबर 3 के है ना जी, तो यहाँ p स्क्वायर है तो p की जगह पर रख दीजिए, तो 3k हो जाएगा, और 3k यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। चलिए यही चीज अब यहाँ करते हैं। चलिए तो यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ 3q आ गया, उसके बराबर है तो बराबर यहाँ पर कर देंगे, यहाँ 3k² है यानी कि 9k² हो जाएगा, 9k² हो जाएगा, 9k² हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 3 की 9, तो यहाँ बचेगा 3q², यहाँ बचेगा 3k², 3k² हो जाएगा, 3k² हो जाएगा। वही बतिया जो यहाँ पर लिखे ना कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ करना है कि यहाँ q जो है ना, q जो है यहाँ जो q है q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए वही चीज बा, इसलिए वही चीज यहाँ पर लिखना है, इसलिए 3q² से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा। अगर आप लोग ये को समझ गए मेरे भाई तो ये 2 मार्क्स तो ऐसे आप लोग उठा लेंगे, विभाजित होगा। ठीक है चलो यहाँ पर आप लोग हम लोग लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। इसको मान लेना समीकरण 2, इसको मान लेना समीकरण 2। चलिए यहाँ पर देखें कि समीकरण 1 में भी 3q है, यहाँ पर भी देखें कि समीकरण 2 में भी 3 है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों समीकरण में देख रहे हैं ना तो 3 गुणनखंड है, 3 का चीज है, अब 3 क्या चीज है, तो दोनों में क्या है, दोनों में है, 3 जो है वो दोनों में है। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों में रहेगा ना, देखो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा लिखो, देखिए यहाँ पर लिखना है कि दोनों समीकरण में 3 गुणनखंड है, दोनों समीकरण में 3 क्या है, गुणनखंड है, दोनों समीकरण में 3 जो है वो क्या है, गुणनखंड है, दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम लोग को मानना गलत है। यहाँ पर लिखना है, देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है, मानने के बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, वही यहाँ लिख देना है कि यहाँ जो 3 है वो q² से विभाजित है, अब q² जो p² से विभाजित है, अब p² जो है ना वो 3 स्क्वायर से विभाजित होगा। उसके बाद क्या करना है, मानेंगे कि माना कि p बराबर 3k, और जब 3k मानेंगे तो उसको समीकरण 1 ऊपर माने हैं, उसको समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आया तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा, वही चीज आ गया, यहाँ q² हो गया, 3k² हो गया, तो वही चीज लिखेंगे कि q² जो है ना वो 3 से विभाजित है, इसलिए 3 q² से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण में यहाँ देखना है, दोनों समीकरण में देखना है कि 3 जो है ना वो गुणनखंड है,
इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए अब मानेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे कि हमारा जो मानना है ना वो गलत है। देखिए इसलिए हमारा मानना, इसे हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 जो है ना, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। यही नहीं माने थे जी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में गुणनखंड 3 है, तो इसलिए हम मान लेंगे कि हमारा मानना गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो इस प्रकार आप लोग क्या करना है, सिद्ध करते रहना है। इस प्रकार आप लोग को सिद्ध करना है। √3 का भी उसी प्रकार से होगा, √7 का भी उसी प्रकार से होगा, √10 का भी उसी प्रकार से होगा, √5 का भी उसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार आप लोग अगर सिद्ध करते हैं तो आप लोग को 2 मार्क्स छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन पूरा बेहतर तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन पर, कि दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे पूछता है। टाइप जो क्वेश्चन है वो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, ठीक है। अब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये और आसान है, ठीक है, उसको सभी आसान है ये वाला। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही अपरिमेय संख्या बोलेगा तो परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई, हम लोग का भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, हम लोग का भी एग्जाम में आया था। तो हम जिस तरीका से बनाए थे उसी तरीका से आप लोग को भी बताएंगे, ठीक है। और हम बता दें तो हमारा जो मैथ में है, वो मैथ में हमारा जो नंबर था वो 96 था। हमारा मैथ में 96 नंबर था, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम बनाए थे उसी प्रकार से आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जैसे ही परिमेय संख्या आप माने हैं मेरे भाई, तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या जैसे ही माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ना जी P/Q बराबर में, तो P/Q यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे कि जहां P और Q हो ना, जो P और Q जो है ना, P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। जहाँ क्या हो सकता है, जो Q है ना कभी भी 0 नहीं हो सकता है, Q जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करना है कि 2√5 को इधर ही रखने दीजिए, जो 3वां है ना प्लस में वो पट्टी भेज दीजिए, तो P/Q हो जाएगा। और 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि √5 है तो 5 के खाली इधर रहने दीजिए, और P/Q है ना जी, 2/√5 है तो √5 कीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ P हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 3Q हो जाएगा, क्योंकि एक में जब Q से करेंगे गुना तो Q हो जाएगा, और 3 में जब Q से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा, तो 3Q हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो √5 रहने दीजिए इधर ही। आई जब इकाची है यहाँ गुना में है तो इधर जब लेके आइएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। ये जब नीचे आएगा तो भागा में होगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हुआ, ये 2 गुने Q हो जाएगा, तो इसलिए 2Q हो गया। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ √5 जो है ना, √5 है वो अपरिमेय संख्या है। √5 क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। और जो P-3Q जो है वो क्या चीज है, P-3Q/2Q है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है मेरे भाई, तो परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि यह P/Q के रूप में है।
P/Q के रूप में है, इसलिए इसको परिमेय बोलेंगे। आई क्या है? अपरिमेय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि परिमेय और अपरिमेय कभी एक बराबर हो सकता है? परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है? आप ही बताइए, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नहीं होगा तो बताइए हमारा मानना गलत है कि नहीं है? हमारा मानना गलत है ना, तो गलत है, हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि √5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P-3Q, P-3Q अब बटे में P-3Q, P-3Q अब बटे में 2Q, बटे में 2Q एक का चीज है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं, कि परिमेय संख्या जो है ना, अपरिमेय संख्या जो है ना मेरे भाई, अपरिमेय जो संख्या है, अपरिमेय जो संख्या है वो परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। समझ गए ना? तो अब इसलिए अपरिमेय संख्या जो है ना वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 जो 5 है ना वो एक काची है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे कैसे क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बोझ हल्का करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना है, मानेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, ठीक है? और जब उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या माने, तो इसलिए लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q। और उसके बाद यहाँ लिख देंगे कि P और Q क्या चाहिए, तो P और Q एक पूर्णांक है और Q जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आगे देखिए, उसके बाद आपका हम क्या किए कि 3 जो है ना 3 को उधर भेज दिए, तो तब इधर तो प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो P/Q - 3Q हो गया, 3 हो गया, ठीक है? अब क्या करें, यहाँ पर क्या कर दिए, बाटा पर घटाव कर दिए, भिन्न का घटाव कर दिए। तो भिन्न का जैसे ही घटाव किए तो P - 3Q हो गया, बटे में Q हो गया। अब उसके बाद क्या किए कि 2 को गुना में था तो इधर भेजे तो भागा में हो गया, तो भागा में यहाँ पर हो गया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, कि √5 जो है ना वो अपरिमेय है, आई जो है ना ये परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P - 3Q जो है ना बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के, तो अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना गलत है, हमारा माना जो है ना वो गलत है। तो जब गलत हो गया तो क्या हो गया, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार √3 वाला आएगा, समझ गया ना, या ए वाला आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है कि 3 + रूट खाली 5 देता है, कभी कभी 3 + √5 देता है, तो उससे आप घबराइएगा मत, खाली 3 को उधर भेज दीजिएगा और जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार से अंक को बदलना है और लिख देना है, और इस प्रकार आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है?
तो इस तरह आप लोग सिद्ध करते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 मार्क्स आता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।